नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम 8086 के ब्लॉक डायग्राम का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले सेशन में हमने 8086 की एडवांटेजेस क्या हैं, व्हाई वी आर स्टडिंग 8086 आफ्टर दी 8085 के बाद 8086 में ऐसे क्या फीचर्स थे जो एडवांस थे, वो सब हमने लास्ट सेशन में अध्ययन किया था। इसके साथ साथ हमने 8086 के पिन डायग्राम की अध्ययन किया था। आज के सेशन में हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर के ब्लॉक डायग्राम का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, दिस इज दी आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर जनरली, जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, कि 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 16 बिट प्रोसेसर होता है। यानी जो आपका 8085 था वो 8 बिट का प्रोसेसर था, ये 16 बिट का प्रोसेसर है। यानी ये एक बार में 16 बिट के डेटा को प्रोसेस कर सकता है। इसका मतलब हम ये कहेंगे जो 8086 प्रोसेस है वो 16 बिट की एएलयू को सपोर्ट करता है। इसमें जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है वो 16 बिट की होती है। 8085 के अंदर ये 8 बिट की होती थी। तो यहाँ से जैसे हम देख पा रहे हैं, दिस इज द ब्लॉक टू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। यानी जो भी हमारा डेटा है, जो डेटा फ्लो होगा मेमोरी से, ठीक है, या इनपुट आउटपुट पर, तो ये पूरा जो बस है ये या तो मेमोरी से और इनपुट आउटपुट में कनेक्ट होगी। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लॉक में, जो दिस इज एड्रेस कोड कन्वर्जन, एड्रेस कन्वर्जन मैकेनिज्म। ये जो सिग्मा से आप देख पा रहे हैं, ये जनरली एड्रेस कन्वर्जन मैकेनिज्म बोलते हैं इसे। दैट इज कॉल्ड एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस कोड कन्वर्जन, कोड कन्वर्जन मैकेनिज्म। ये जो सिग्मा से आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एड्रेस कोड कन्वर्जन मैकेनिज्म। जनरली 8086 के अंदर हमने जैसे बताया 16 बिट का हमारा डेटा होता है, यानी 16 बिट का आपका डेटा होगा। और इसमें जो एड्रेस होता है वो 20 बिट का होता है, 20 बिट एड्रेस। जबकि 8086 8085 प्रोसेसर के अंदर हमारे पास जो एड्रेस होता था वो 16 बिट का होता था। यहाँ पर 20 बिट का एड्रेस होता है। इसका एडवांटेज ये है कि 20 बिट का एड्रेस होने की वजह से इसकी जो एड्रेसिंग कैपेसिटी है वो 2 टू द पावर 20 से अगर हम निकालेंगे तो ये लगभग आपकी जो इसकी एड्रेसिंग कैपेसिटी आती है वो 1048,576, दैट इज 1048,576, जिसे लगभग हम 1 मेगा बाइट बोलते हैं, 1 MB, 1 मेगा बाइट। ठीक है, यानी कि इतनी लोकेशंस को ये एड्रेस कर सकता है। तो इसकी एक तो एड्रेस कैपेसिटी बढ़ जाती है, ये ज्यादा मेमोरी को एड्रेस कर पाता है। जबकि 8085 जो है वो 2 टू दी पावर 8, ठीक है, मेमोरी को ही केवल एड्रेस कर पाता था, 2 टू दी पावर 16। ठीक है, तो ये इसकी एक तो ये तो अब इसमें क्योंकि 16 बिट की हमारे पास जो बस का साइज है वो एक्चुअली यहाँ पर बस और डेटा के लिए दोनों के लिए 16 बिट होती है, 16 बिट बस और उसकी होती है 16 बिट का डेटा बस होती है। तो क्योंकि 16 बिट है तो हमें यहाँ पर जबकि हमारा जो एड्रेस है वो 20 बिट का होता है, तो इसको हम 16 बिट के एड्रेस को 20 बिट के एड्रेस में पहले कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे ये हम आगे आने वाले सेशंस में इसका डिस्कस करेंगे कि कैसे आप 16 बिट के एड्रेस मतलब 20 बिट के एड्रेस को कैसे 16 बिट की बस पर यूज होगा, यानी कि 16 बिट का एड्रेस कैसे 20 बिट में कन्वर्ट होगा। ये सारा काम ये कोड कन्वर्जन मैकेनिज्म करती है, एड्रेस कन्वर्जन मैकेनिज्म। इसका काम होता है 16 बिट के एड्रेस को 20 बिट के एड्रेस में कन्वर्ट करना। इज इट क्लियर। इसके साथ साथ ये जो आप ब्लॉक देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर जैसे कि हमने बताया था कि इसमें जो सेगमेंटेड मेमोरी होती है, यानी कि जो 8086 प्रोसेसर होता है इसमें जो मेमोरी होती है वो सेगमेंटेड मेमोरी होती है। सेगमेंटेड मेमोरी का मतलब है कि मेमोरी एक पर्टिकुलर टाइप के डेटा के लिए मेमोरी का स्पेस फिक्स रहता है। ठीक है, जैसे आप यहां देख रहे हैं CS, दिस इज कॉल्ड कोड सेगमेंट। ठीक है, CS का मतलब होता है कोड सेगमेंट, और SS मतलब स्टैक सेगमेंट, DS मतलब डेटा सेगमेंट, ES मतलब एक्स्ट्रा सेगमेंट। ठीक है, और IP मतलब इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ये सारे ही जो रजिस्टर हैं ये सारे रजिस्टर 16 बिट के होते हैं, ऑल आर 16 बिट, ये सभी 16 बिट के होते हैं। तो एक तरह से जो अगर कहीं पर कोड स्टोर करना है
तो वो कोड सेगमेंट में ही जाएगा। स्टैक से रिलेटेड डेटा स्टैक सेगमेंट में डेटा सेगमेंट डेटा के लिए होती है, एक्स्ट्रा सेगमेंट आपका ऑफसेट के लिए होता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इंस्ट्रक्शन के लिए होता है। ठीक है, तो ये 16 बिट के एड्रेस सेगमेंटेड मेमोरी है, यानी कि जो मेमोरी है वो एक स्पेशली एक पर्टिकुलर टाइप के स्पेसिफिक डेटा के लिए सेगमेंटेड है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज होता है इसका बस का इस 886 प्रोसेस का। इसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं 6 बाइट की प्री फैच क्यू होती है। ठीक है, ये क्यू होती है। तो क्यू का काम क्या है कि जो भी इंस्ट्रक्शन है इस ये जो जनरली आपका जो कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम है दो पार्ट में डिवाइडेड है। बीआईयू, बीआईयू का मतलब होता है बस इंटरफेस यूनिट, बस इंटरफेस यूनिट, ये बीआईयू है। ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है पहला वाला, दिस इज कॉल्ड बस इंटरफेस यूनिट। और दूसरा वाला जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज जनरली कॉल्ड एग्जीक्यूशन यूनिट। इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन यूनिट, एग्जीक्यूशन यूनिट। तो यानी कि हमारा जो कंप्लीट आर्किटेक्चर है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक है बस इंटरफेस यूनिट, दूसरा है एग्जीक्यूशन यूनिट। तो बस इंटरफेस यूनिट के अंदर एक तो आपका कोड एड्रेस कन्वर्जन मैकेनिज्म हो गया, सेगमेंटेड मेमोरी इसी के अंदर आती है। इसके अलावा 6 बाइट की फैच प्री फैच क्यू होती है। ये जनरली तो इस बस इंटरफेस यूनिट का काम क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फैच करना। जो भी इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूशन से पहले उस इंस्ट्रक्शन को फैच करने का काम इस बस इंटरफेस यूनिट का होता है। सपोज कोई भी इंस्ट्रक्शन है माइक्रो प्रोसेसर ने पहले फैच करेगा। फैच करने के लिए हमने पहले भी आपको फैच साइकिल्स बताइए, इंस्ट्रक्शन साइकिल्स बताइए, कैसे फैच होता है, ऑपकोड फैच होता है, डेटा फैच होता है, ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जब वो फैच हो जाता है तो वो क्यू के अंदर आ जाता है। ठीक है, पहला इंस्ट्रक्शन मान लीजिए फैच हो गया, क्यू के अंदर नंबर 1 पर आ गया। फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन फैच होगा, देन दूसरे नंबर क्यू में आ जाएगा। तो क्यू में डेटा फैच होता रहता है। तो फैच होने का काम बस इंटरफेस यूनिट का है। ठीक है, देन ये जो ब्लॉक है दैट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट, डिकोडिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आता है वो आपका क्यू से वो पहले डिकोड होता है। ठीक है, डिकोड होगा और डिकोड एंड कंट्रोलिंग यूनिट ये दोनों एक ही काम करती हैं। तो ये डिकोड एंड कंट्रोलिंग यूनिट हो गई। और इसके माध्यम से डेटा जो है आपका ये फिर बस इंटरफेस यूनिट में आता है। बस इंटरफेस यूनिट में आपके एक तो जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं, 8 रजिस्टर्स होते हैं इसके अंदर, ए एच ए एल, बी एच बी एल, सी एच सी एल, डी एच डी एल। ठीक है, जिनको हम ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स भी बोलते हैं। इसमें ए एच 8 बिट का है, ए एल 8 बिट का है। इस तरह से जो ए एक्स कंप्लीट है वो 16 बिट का हो जाएगा। ये जो कंप्लीट ये जो इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये कितने 16 बिट के इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो हम चाहें तो 8 बिट का डेटा ही अगर हमें स्टोर करना है तो हम ए एच या ए एल किसी में भी यूज कर सकते हैं। बी एच बी एल को सेपरेट भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ए का हायर ऑर्डर बिट, ए की लोअर ऑर्डर बिट, बी की हायर ऑर्डर बिट, बी की एल ऑर्डर बिट, क्योंकि इसमें जो एड्रेस है जो रजिस्टर हैं जनरल पर्पज वो 16 बिट के होते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसमें एडवांटेज ये है कि 16 बिट में भी हम इसको 8 बिट का सेपरेट रजिस्टर को भी यूज किया जा सकता है। तो इसको कंबाइंड कंप्लीट जो 16 बिट का रजिस्टर उसे हम ए एक्स बोलेंगे, बी को बी एक्स बोलेंगे, सी को सी एक्स, डी को डी एक्स, जिसको हम 8085 के अंदर ए बी सी डी बोलते थे। यहाँ पर ए एक्स बी एक्स सी एक्स और डी एक्स, ये 16 बिट का होता है। इसके अलावा ये दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं, ए एच और ए एल, बी एच और बी एल, सी एच और सी एल, डी एच और डी एल। तो इनको हम सेपरेट 8 बिट में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैक पॉइंटर 16 बिट का होता है, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। ठीक है, तो ये इस तरह से इसमें 16 बिट के ये एड्रेसेस होते हैं। तो ये सब कैसे हम इनका क्या यूज होगा वो भी हम देखेंगे, बट दिस इज दी सिंपल मेमोरी। ठीक है, ये एक मेमोरी है जो कि 86 प्रोसेसर के अंदर होती है। उसके अलावा 16 बिट की आपके पास यहाँ पर एएलयू होती है, जिसे हम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, जिसमें अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, और ये इसमें परफॉर्म होने के बाद यहाँ पर जो ऑपरेंड्स हैं आपके, जो ऑपरेंड्स के लिए स्पेस होता है, और ये फ्लैग्स का है, फ्लैग रजिस्टर है, ये ऑपरेंड्स के लिए स्पेस है। ठीक है, तो ये आपका दिस इज ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें एग्जीक्यूशन यूनिट सेपरेट है, बस इंटरफेस यूनिट है। जिस समय एग्जीक्यूशन यूनिट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती है उस समय पे बस इंटरफेस यूनिट और इंस्ट्रक्शंस को फैच करने का काम करती है। जब तक यहाँ पर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तब तक यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फैच होता रहता है और क्यू में आता जाता है। क्यू से ये बस एग्जीक्यूशन यूनिट आपके जो इंस्ट्रक्शंस है उनको एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ से पिकअप करती रहती है। क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये जो
क्यू है वो जिस प्रिंसिपल पे काम करती है उसे बोलते हैं FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी इस क्यू के अंदर जो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले एंटर करेगा सबसे पहले वही एग्जीक्यूशन के लिए बाहर आएगा। ठीक है, तो जो पहले आएगा, जबकि स्टैक का उल्टा होता था। स्टैक को जब आपने पढ़ा था तो स्टैक के अंदर आपने पता था स्टैक जो है वो लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो जो भी डेटा स्टैक के अंदर लास्ट में जाता है वो सबसे पहले उससे बाहर आता है। ठीक है, तो क्यू जो है, क्यू का कंसेप्ट क्या है, क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करती है। जैसे आपने डिफरेंट, जैसे आपने क्यूज का मतलब कतार लगी हुई देखी होंगी जनरली, रेलवे टिकट विंडो पे क्यूज लगी रहती हैं, तो वहां पर जो व्यक्ति पहले लाइन में लगता है वो सबसे पहले टिकट पाता है। ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करती है। तो इसका एडवांटेज ये रहता है कि माइक्रो प्रोसेसर की जो इसमें एग्जीक्यूशन और फैचिंग दोनों ऑपरेशन एक साथ होते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड फास्ट हो जाती है। इसके साथ साथ इसमें इंटरनली जो है रजिस्टर्स जो हैं वो एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर ही रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एक्सेस करने के लिए, जो भी डेटा एक्सेस करना रजिस्टर से, वो आसानी से एक्सेस हो जाता है, कम समय में हो जाता है। तो जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड है वो 8085 की अपेक्षा अच्छी होती है। ठीक है, फास्ट होती है। इसके अलावा ये 16 बिट एड्रेस है, तो जबकि 8085 जो है 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, तो 8 बिट की मेमोरी और डेटा को प्रोसेस करता था। ये 16 बिट के डेटा को प्रोसेस करता है, इसलिए इसकी स्पीड जो है फास्ट है, उसकी वजह से भी फास्ट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी 8086 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर डायग्राम। ठीक है, इसके अलावा इसमें सेगमेंटेड रजिस्टर हम देख ही रहे हैं। सेगमेंटेड रजिस्टर में कोड सेगमेंट रजिस्टर और डेटा सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर और एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। ठीक है, ये जनरली हमें ये सेगमेंट रजिस्टर जो है वो बेस रजिस्टर की तरह काम करते हैं एक तरह से। ठीक है, जो जो भी डिफरेंट तरह की जो मेमोरीज हैं, उस मेमोरीज का जो शुरुआती एड्रेस है, बेस एड्रेस है, वो हमें ये सेगमेंट एड्रेस से मिलता है। ठीक है, और ये जो सेगमेंट रजिस्टर है ये 16 से जनरली डिविजल होता है। ठीक है, तो ये हर एक सेगमेंट के शुरुआती एड्रेस के जो अपर 16 बिट हैं उनको ये होल्ड करता है। बेस जो है 16 बिट का उसको होल्ड करता है, और बस इंटरफेस यूनिट जो है वो सेगमेंट के 20 बिट के शुरुआती एड्रेस के लिए लोएस्ट 4 बिट इंजर्ट करती है। ठीक है, बेस सेगमेंट यानी कि आपका जो एड्रेस है, क्योंकि हमारे पास बसेस जो है वो 16 बिट की है, तो 16 बिट का जो बेस एड्रेस है वो हमारा इन सेगमेंट्स में स्टोर रहता है। ठीक है, बाकी के 4 बिट जो है वो हमारे एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर इंजर्ट होते हैं। ठीक है, वो इंजर्ट करती है जो एड्रेस के लिए 4 बिट जो है वो बस इंटरफेस यूनिट सेगमेंट के बिट जो 20 बिट है शुरुआती एड्रेस के लिए, वो लोएस्ट 4 बिट इंजर्ट करता है। ठीक है, तो ये हम जनरली नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कैसे हम 16 बिट के एड्रेस को 20 बिट में कन्वर्ट करेंगे। बट यहाँ पर फिलहाल इतना समझना है कि जो सेगमेंटेड मेमोरी है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड सेगमेंटेड मेमोरी। ये जो आपको दिखाई दे रही है दैट इज सेगमेंटेड मेमोरी। ये सेगमेंटेड मेमोरी जो है वो जनरली 16 बिट, अपर 16 बिट जो होते हैं उनको ये होल्ड करती है। ठीक है, उसको ये होल्ड करती है। बाकी के 4 बिट जो रह रहे हैं 20 बिट के एड्रेस कैलकुलेटर में, उसमें 4 बिट हम इंजर्ट करते हैं। कैसे करेंगे वो भी हम आगे सेशन में देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।